हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपसे मैंने वादा किया है ना, वो पूरा करूंगा। टेंशन ना लो। सिक्वेंसल सीरीज के आज जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, सारे ठोकूंगा। जब तक मार्केट चलेगी तब तक मैं पढ़ाऊंगा। टेंशन नहीं लेने का, और वादा किया वो पूरा करूंगा। और एनडीए का सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और जो बच्चे एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, जेई की तैयारी करना चाहते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 के बच्चे हो, देख लो एग्जाम में इसके इसी पैटर्न पे सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा जो इंडिया के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। देखिए यार, पूरा खात्मा करेंगे। और क्वेश्चन टफ हो सकती है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो मैं भी फंस सकता हूँ। क्यों ना, मैं कहीं से पढ़ा के थोड़ी ना आया हूँ, मैं भी तो अभी फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर आपका दे रखा है द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म एंड 20 टर्म्स और एपीआर। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका। आज का पहला क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। पूरे के क्वेश्चन एनडीए का लिखवा के रहूंगा और सॉल्व करवाऊंगा, टेंशन ना लो। फर्स्ट 10 टर्म्स एंड 20 टर्म्स ऑफ एपी, 20 टर्म्स ऑफ एन एपी आर 120 एंड 440 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये दे रखा है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, इसी ये डायरेक्शन दे रखा था आपका एनडीए का 2012 का सेकेंड पूछा गया था। कब? 2012 का सेकेंड पूछा गया था। ये आपका डायरेक्शन दे रखा है। ये क्या है? डायरेक्शन। क्वेश्चन आते नहीं है 1 और 2। देखो क्वेश्चन डायरेक्शन दे रखा था आपका क्या, 1 से 2 के क्वेश्चन। तो पहला पूछ रहा है ये क्या आपका, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, पहला पूछ रहा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। पहला क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। और ऑप्शन दे रखा है 2 3 4 5। क्या दे रखा है, 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 3 4 5। और सेकेंड ऑप्शन में आपको क्या बोल रहा है, सेकेंड ऑप्शन में आपको बोल रहा है क्या, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। और ऑप्शन क्या दे रखा है आपका, ऑप्शन दे रखा है 1 2 3 4। क्या दे रखा है, 1 2 3 4। तो देखिए अब देखिए, अब ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कोई बच्चा सॉल्व कर सकता है। सम ऑफ 10 टर्म्स बोल रहा है एंड 20 टर्म्स बोल रहा है। तो सबसे पहले सम ऑफ 10 टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ टर्म्स का क्या फॉर्मूला होता है। देखिए n टर्म्स रहे तो क्या होता है, n/2। याद रखना ये फॉर्मूला, n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। सम ऑफ जैसे ही बोले तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर पहला में कितना टर्म दे रखा है, 10 टर्म्स। तो कितना हो जाएगा आपका, 10/2, 2a नहीं पता हमें, और n-1 टर्म कितना आपका, टर्म दे रखा है n कितना 10, और d की वैल्यू क्या है नहीं पता। देखो समझ गए। अब यहां पर क्या कर सकते हो, इससे ये कट जाएगा, कितना बचेगा 5। तो 5 2a प्लस 9d। तो क्या हो जाएगा आपका 10a प्लस 45d। किसकी वैल्यू, S10 की वैल्यू, 10a प्लस 45d, S10 की वैल्यू। अब उसी तरह से हम निकालेंगे किसकी वैल्यू, S20 टर्म्स की। देखो ध्यान से, S20 टर्म्स की वैल्यू निकालेंगे। देखो S20 टर्म्स की निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब n की जगह पे कितना डालेंगे हम, 20/2 n2 इंटू a, और n के जगह पे क्या डालेंगे हम, 20-1 इंटू डी। ये 10 हो जाएगा, ये 2a प्लस 19d हो जाएगा। 2a प्लस कितना हो जाएगा, 19d हो जाएगा।
20a प्लस 190d, 20a प्लस 190d। दोनों इक्वेशन हो गए। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, जल्दी से बताओ। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखो, अब एक चीज ध्यान से समझो, S10 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, S10 की वैल्यू क्या दे रखी है, 10a प्लस 45d इज इक्वल टू 120, थर्ड इक्वेशन। और S20 की वैल्यू क्या दे रखी है, 20a प्लस 190d इज इक्वल टू 440, इक्वेशन 4। अब क्या कर सकते हो, इसमें मल्टीप्लाई करो, कितना से, 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा आपका, देखो यहाँ पर 20a प्लस 90d इज इक्वल टू 240। ये क्या हो जाएगा, 20a प्लस 190d इज इक्वल टू 440। माइनस करो, माइनस 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 कट जाएगा, ये माइनस 100d बचेगा। उसके बाद क्या बचेगा आपका, माइनस 200 बचेगा। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, d की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ऑप्शन देखो, सबसे पहले अपना d निकल गया कितना, 2, d निकल गया 2, और इसमें भी 2 ही दे रखा है बिल्कुल। तो कॉमन डिफरेंस, d को बोलते क्या है हम, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस आपका क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया आपका, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 2 हो गया। ये सारे क्वेश्चन नहीं करवाता है कोई भाई, क्वेश्चन टफ हो या रफ, बस आपको याद रखना है एक चीज कि हमें बेसिक से लेकर चलना है और क्वेश्चन को उड़ा देना है। आप बोर्ड के एग्जाम के होगे, ऐसे बनाओगे पूरे मार्क्स मिलेंगे। एक एक स्टेप को मैंने लिया, कोई स्टेप न छोड़ा, आप खुद देख सकते हो। अब देखो, अब व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, अब फर्स्ट टर्म पूछ रहा है तो देख लो, इसमें पुट कर दो कोई भी एक इक्वेशन में। तो मैंने पुट कर दिया किस में, इसमें पुट करता हूँ फर्स्ट टर्म। तो डी की वैल्यू कितने दे रखी है, देखो यहाँ पर देखो दे रखी है 10 प्लस 45 डी इज इक्वल टू 120। अब देखो 10a की वैल्यू निकालनी है, प्लस 45 इंटू 2 इज इक्वल टू 120। तो क्या हो जाएगा, 10a इज इक्वल टू 90, तो 30 हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो a की वैल्यू 3 हो जाएगी। जिस भी ऑप्शन में होगा उसको टिक मारो। देखो यहाँ पर बिल्कुल सही है, मैंने पुट किया, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में मैंने पुट किया और आपकी a की वैल्यू निकल गई और कॉमन डिफरेंस 2 निकल गया। दे रखा है सीधा सीधा, इसी को बोलते हैं क्या, हम a को फर्स्ट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपका बोल रहा है इफ द नंबर ऑफ n-3, जल्दी से नोट डाउन करो। कुछ करना किया मैंने नहीं किया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन ठोकूंगा। 2012 के सेकेंड में पूछा गया था, एनडीए में, खासकर एनडीए में। और ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो इसको मैं करता हूँ इरेज, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। इरेज करता हूँ इसको, उधर का नहीं मिटाऊंगा तब तक, ठीक है, इधर का मिटा दे रहा हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आपके सामने सारा क्वेश्चन को ठोकूंगा, टेंशन नहीं लेने का, सारा क्वेश्चन को उड़ाएंगे हम। अब अगले क्वेश्चन क्या है, इफ द नंबर्स, देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गया। क्या बोल रहा है, इफ द नंबर्स n-3, 4n-2 और क्या रखा है, 4n-2 और 5n+1 आर इन एपी में है। तो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा गया था 2013 के फर्स्ट में।
कब पूछा गया था? 2013 के फर्स्ट में पूछा गया था। आपको ये आने चाहिए, आपको ये आने चाहिए, क्योंकि ये 2013 के फर्स्ट में पूछा गया था। तो क्या करना है ऐसे क्वेश्चन को? ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले देखना है। और मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था ना, ध्यान से देखो, इस कॉन्सेप्ट को बताया था ना, किसके लिए बताया था? ये एपी के लिए बताया था। ये किसके लिए बताया था? जीपी के लिए बताया था। एचपी के लिए बताया था। ये तीनों फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब देखो क्या करना है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को क्वेश्चन मार्कर दूसरे से लिखते हैं। ऐसे तो ये भी खत्म है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। देखो अब मैंने 2b, तो देखो 2 4n - 2 इज इक्वल टू n - 3 प्लस 5n + 1। ठीक है। अब देखो 8n - 4 इज इक्वल टू n - 3 प्लस 5n + 1। ठीक है। अब क्या हो गया? 8n - 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6n - 2। अब देखो 8n - 6n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? +4 - 2, तो क्या 2n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो n की वैल्यू 1 होगी, तो ऑप्शन नंबर 6 ये इसका क्या हो जाएगा? 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 राइट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द 7th टर्म ऑफ द सीक्वेंस? 7th टर्म सीक्वेंस का बोल रहा है आपको। किसका? सीक्वेंस का 7th टर्म बोल रहा है। देखिए व्हाट इज द 7th टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। इसका 7th टर्म क्या होगा सीक्वेंस का, वो बताना है। ये क्वेश्चन बहुत शानदार है। एक बार मैं भी इसमें फंस गया था। तो देखिए उसका भी ट्रिक्स है, उसको भी समझाएंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। देखो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं। बोल रहा है 7th टर्म। देखो इसको मैं इरेज करता हूं। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूं और अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। ठीक है, देखो ध्यान से, ध्यान से देखते रहना, बस क्वेश्चन को उसका उड़ाते रहना। देखो यहाँ पे अब देखो क्या करना है आपको। 7th टर्म ऑफ द सीक्वेंस बोल रहा है क्वेश्चन। व्हाट इज द 7 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। 67 का देखो, व्हाट इज द 7th, व्हाट इज द 7th टर्म of the sequence। what is the 7th term the sequence दे रखा क्या? 0 3 8 15 24 वाट। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। 2013 के सेकेंड में पूछा गया था। ऑप्शन आपका ए में दे रखा है। कितना आपका ए में दे रखा है? ए में कितना दे रखा है? 66, बी में 48, सी में 35 और डी में दे रखा है कितना? 33। ये एनडीए का क्वेश्चन है, एनडीए का क्वेश्चन है। अब देखो कितना 7th टर्म का पूछ रहा है। देखो ध्यान से, एक चीज ध्यान से समझो। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में लिखता हूँ मार्क, देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, 0 3 8 15 24। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से वहां के बीच कितना हो जाएगा? 3। यहाँ से यहाँ के कितना बीच हो जाएगा? 5। यहाँ से कितना बीच हो जाएगा? 7। यहाँ से यहाँ कितना बीच हो जाएगा? 9। 4 टर्म हो गए। अब 9 के बाद क्या हो जाएगा? 11। 11 के बाद कितना हो जाएगा? 13। 13 के बाद कितना हो जाएगा? 15। 1 2 3 4 5 6 7। अब बोले गुरुजी आप कर क्या रहे हो? आखिर हमें तो समझ में नहीं आ रहा। देखो 0 से 3 गया तो डिफरेंस 3 आया, इसके बीच का डिफरेंस 5 आया, इसके डिफरेंस का भी 7 आया। तो आपको 7th टर्म इस सीक्वेंस का निकालना है।
सीक्वेंस का 7 टर्म निकालना है तो हमें कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे डिफरेंस दे रहा है ना ऐसा डिफरेंस 7 ले लेंगे, 7 ऐसा डिफरेंस 7 लेके उसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 3 दे रखा है, 5 दे रखा है, 7 दे रखा है, बीच का तो 9 दे रखा है। अब इसके बाद कॉमा दे रखा है। अरे गुरुजी कुछ नहीं, 11 ऐड कर दो वही इसका हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या 11 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, जल्दी से बता दो। 11 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 11 ऐड करोगे तो क्या 24 प्लस 11 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 35। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा। नीचे ऐड करोगे 13 तो क्या आ जाएगा आपका 48, तो क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। अब फिर ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 48 और 15 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 8 5 13 और क्या हो जाएगा 63, तो 63 आ जाएगा। अब ऐसे ही आप निकाल लिए। ठीक है, सीरीज निकल गया। अब सबको कुछ नहीं करना, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है। 24 तक लिख रहा था कोई दिक्कत नहीं है, बस डिफरेंस है पहचानना के 3 है 5 है 7 है 9 11 13 7 टर्म लेना है, पूरा 7 टर्म लेना है। 7 टर्म बोल रहा है तो आप एक चीज जानते हो क्या कि n-1 होता है, n-1 होता है तो हम लेंगे सिर्फ 6 टर्म लेंगे। कितना 6 टर्म लेंगे, 6 टर्म ही लेंगे, बाकी कुछ नहीं लेंगे। तो रुक जाओ दोस्तों, इतना पर लेक्चर कंटिन्यू फिर करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद फिर अगले लेक्चर में ले लूंगा। बस 5 मिनट रुक जाओ क्योंकि थोड़े से मैं पानी रेस्ट मार लेता हूँ, थोड़ा सा गला सूख रहा है। ठीक है।